आया, भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए और पूरी अयोध्या में जितने लोग जीव जंतु थे उसी योग्य बनकर भगवान ने सबको हृदय से लगाया है और सबसे रघुनाथ जी मिले हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। गुरुदेव से मित्रों का परिचय कराया, गुरु जी का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए, जाकर अनेक प्रकार से मां का प्रबोधन किया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाइयों को राम जी ने अपने हाथों से स्नान कराया। आज उनको दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए हैं और आज 14 वर्ष बाद प्रभु दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। वहां 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए। यहां 550 साल बाद परसों भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप कल्पना करिए, उधर माताओं ने मिलकर मेरी मां जानकी जी को खूब सजाया है। भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर आए ना, गुरुदेव भगवान का मन देखते अनुराग में भर गया। महाराज ने निर्णय किया मैं इसी क्षण राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया रघुवंश का, सूर्य के प्रकाश के समान आभा से दीप्तमान दिव्य सिंहासन पर भगवान मेरी मां के साथ बैठे हैं। मुनि लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, भाट बिरुदावली गाने लगे और सबके मध्य में भगवान के मस्तक पर पृथक तिलक। ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, मुनि सब बेत्रन आय सुदीना, मुनि सब बेत्रन आय सुदीना, सुत बिलो की हर सीमा की हर श्रीमान तारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव ने तिलक किया, 3 लोग 14 भुवन बोल उठा, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ लोग जय जयकार करने लगे, सखियां नृत्य करने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, अनधन
अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, आज बाजे बधैया, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, 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 रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, और फूल बरसावे सुररैया, आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन बाद्य बजत, अपना लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, तानी भी देखे महातानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, तानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठ जाइए बैठ जाइए।
भगवान राजा बने और गोस्वामी जी कहते हैं राम राज्य 3 लोक 14 भुवन में फैला। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। उत्तरकांड में भगवान के राज्याभिषेक के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम राज्य की व्याख्या की है। भगवान के राजा बनने के बाद श्रीधाम अवध में बारंबार नारद जी महाराज सनकादिक मुनि भगवान से मिलने आ रहे हैं। भगवान ने पुरजनोपाख्यान की एक बार पूरी प्रजा को बिठाकर, ये भी प्रसंग मैंने एक बार सुनाया बीच में आपको। एक दिन भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे कोई दुर्लभ शरीर है तो मनुष्य का शरीर है। नर समान नहीं कौन्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही। और भगवान कहते हैं ये शरीर ही वो साधन है। देखिए ये सीढ़ी देख रहे हैं आप बगल में, इस सीढ़ी पर चढ़ के आप कहां पहुंचेंगे? हाँ, मंच पे। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि सीढ़ी पे चढ़ के आप इसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये जो सीढ़ी है शरीर मनुष्य का, ये मनुष्य का शरीर रूपी सीढ़ी 3 जगह जाता है। कहां? स्वर्ग, नरक, अपवर्ग नसेनी। इस सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य स्वर्ग भी जा सकता है, इस सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य नरक में भी जा सकता है, और इसी सीढ़ी के द्वारा मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। 3 स्थान पर ले जाने वाली सीढ़ी है नर शरीर। राम जी कहते हैं मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि कोई जीव भक्ति प्राप्त कर ले तो भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है सहजता पूर्वक। इसके बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और राम जी के बीच संवाद हुआ है। यहां राम जी से वशिष्ठ जी ने वरदान मांगा है। कहा प्रभु आपके सामने आपके गुरुदेव नहीं बैठे हैं, आज भगवान के सामने उनका भक्त बैठा हुआ है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए, आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कैलाश में बैठकर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। पहले दिन मैंने आपको सुनाई थी। शंकर जी पूछे मां पार्वती से अब क्या सुनाऊं आपको? मां ने कहा प्रभु मानस की रचना सबसे पहले आपने की, फिर आपने कब जाकर काकभुषुंडी जी से कथा श्रवण कर ली। शंकर जी बोले जब आप सती थी और आपका शरीर शांत हुआ तो मुझे वैराग्य हो गया था। कैलाश से निकलकर घूमते घूमते नीलगिरि पर्वत गया, वहां काकभुषुंडी जी कथा श्रवण करा रहे थे, वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने सुन ली। फिर मां ने प्रश्न किया प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुण जी भगवान के वाहन हैं, गरुण जी को कैसे मोह हो गया? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दिन आपको सुनाया था। कैसे भगवान को युद्ध में नागपाश से मुक्त करने के बाद गरुण जी को मोह हुआ, वो सारा प्रसंग और काकभुषुंडी गरुण संवाद भगवान शंकर ने मां भवानी को सुनाई। मानस में कितने घाट हैं? कितने? 4। नीलगिरि पर्वत पर काकभुषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया, 1 घाट। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग। श्री रामचरितमानस में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को पूर्ण कर दी, तो ऐसा मानते हैं कि आज भी भाव रूप से तीर्थराज प्रयाग में निरंतर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को भगवान की कथा गाकर सुनाते जा रहे हैं। वहां कथा बंद नहीं भी, आज भी कथा चल रही है। तीसरा घाट कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण की। अब चौथा काशी जी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को पूर्ण करते हैं। कहते हैं पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजाई
तारक ते पावन होई राम नमामि ते सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंग तुलसी दास हो जाकी कृपा लवलेश ते मति मंग तुलसी दास हो आयो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाही कहो पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाही कहो हाँ समान प्रभु नाही कहो समान प्रभु नाही कहो मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव कामिहि नारि प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं शुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनीशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य नाम सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। यहाँ पर ये इस वर्ष गाई जा रही 9 दिवसीय श्री राम कथा अब विश्राम लेती है। अखंड भारत विचार मंच, जिस संस्था के तत्वावधान में बैठकर हम और आप
यहाँ पर पिछले 9 दिनों से राम कथा गंगा में नित्य अवगाहन किए आदरणीय श्रीमान मनोज सिंह जी को और उनके समस्त सहयोगियों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आपने मुझे कथा गाने का अवसर प्रदान किया। जितने भी लोग पिछले 9 दिनों में आकर कथा श्रवण किए, आकर गए, जो दूर रहकर विज्ञान के माध्यम से श्रवण किए, अपने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मैं बारंबार प्रार्थना निवेदन करता हूं, आप सबके हृदय में मेरे भगवान के चरणों के प्रति प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना आप लोगों के लिए है। निकट भविष्य में नागपुर में तो अब राम कथा 2 साल बाद है, 2026 में, परंतु उसके पहले इसी वर्ष नवंबर के महीने में 10 नवंबर से 18 नवंबर तक आपके बगल में एक जगह है चंद्रपुर, वहां पर हम लोग मिलेंगे, राम कथा गाएंगे 9 दिन। चंद्रपुर बाएं हो गया ना, दक्षिण दिशा में, इधर हो गया चंद्रपुर। छिंदवाड़ा किधर है? हाँ तो ठीक है, बढ़िया है ना। नवंबर में इधर का राम कथा गाएंगे और अगले साल फरवरी के महीने में छिंदवाड़ा में राम कथा गाएंगे। तब तक फिर 1 साल बाद 2026 जनवरी के महीने में नागपुर में राम कथा होगी। कहाँ होगी? प्रचार के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कथा विराम ले उससे पहले 22 जनवरी को श्रीधाम अयोध्या में भगवान के मंदिर के नवनिर्माण और भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत साधुवाद और सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी को सारे लोग अपने अपने घर में उत्सव करें, अगल बगल के घर में उत्सव करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। दिवाली में जितने दिए न जलाते हो उससे अधिक दिए उस दिन अपने घर में जलाएं। केवल भारतवर्ष को पता ना चले, पूरे ब्रह्मांड को पता चले कि अयोध्या के मंदिर में रामलला सरकार विराजमान हो गए हैं।